पूरा सप्ताह संसद भवन के अंदर ड्रामा, कश्मीर, शपथ समारोह हो, झारखंड असेंबली, 300 व्यापार एमओयू, बनारस में जेडीयू रैली, विपक्ष से प्रधानमंत्री चेहरा, खड़गे या नीतीश, पूर्वी चंपारण में यस फायरिंग और बच्चे की मौत, अपराध की खबरों का सप्ताह था। हालांकि बिहार में इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव बहुत ही मामूली, मात्र 50,500 करोड़ के हैं। बिजनेस कनेक्ट 2023 और ये 300 एमओयू से हैं। इसमें एक ही है 9,000 करोड़ का अडानी निवेश। एक उद्योगपति ने इस समिट में प्रशंसा की थी कि उनका उद्योग चंद दिनों में बन गया और बिजली एक दिन में मिल गई। लीची, मखाना, शहद, सब्जी और फल प्रोसेसिंग उद्योगों में दिलचस्पी भी थी। शादियों में नवधनी वर्ग पैसा बहुत बर्बाद कर रहा है, लुटाया जा रहा है। सामंती गढ़ ढहते जा रहे हैं, सामंती परंपराएं मजबूत हो रही हैं। पकड़ी दयाल थाने के सिसई गांव में 7 वर्ष का एक बच्चा ऑनर या यस फायरिंग में मारा गया तथा 3 अन्य घायल हो गए। ये फायरिंग बारात पार्टी में हुई। यह सप्ताह अपराध की बढ़ती घटनाओं का गवाह बना। पुलिस मुख्यालय ने थानों पर दबिश बढ़ाने के लिए डायरी आदि ऑनलाइन रखने की शुरुआत पटना सहित कुछ जिलों में की है। साथ ही संगीन अपराध की हेडक्वार्टर सूचना के लिए टोल फ्री नंबर दिया 14432। 14432 अतिरिक्त नंबर है। अब अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देना बहुत आसान हो गया है। इस नंबर पर 14432 पर आप अपनी सूचना दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने बताया है कि आप पार्टी के सत्येंद्र जैन का बेंच जस्टिस एएस बोपन्ना के हाथों से छीन कर नहीं लिया गया, बल्कि वे बीमार पड़ गए थे। कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया था कि कुछ संवेदनशील केस सुनने की जगह बेंच बदलने की अनियमितता हुई। एडवोकेट दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण के आरोप पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दिवाली के पहले जैन का मामला जस्टिस त्रिवेदी और बोपन्ना देख रहे थे। बोपन्ना के ऑफिस से लिखा था कि दिवाली के बाद उनके हेल्थ के कारणों से वो केस नहीं सुन सकेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इन राज्यों को इनके नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद विष्णुदेव साय को मिला, तो वहीं राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना गया। मध्य प्रदेश में मनोज यादव, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और मिजोरम में लाल दुहोमा को मुख्यमंत्री चुना गया। चुनाव के दावेदार पक्ष तो बहुत स्पष्ट थे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये उतना ही अस्पष्ट था जितना कि नतीजे उतने ही स्पष्ट थे। इस तरह बीजेपी के लिए 3 हिंदी प्रदेशों में ये एक नई शुरुआत हो गई है। 2019 में ही केंद्र सरकार ने कश्मीर के संदर्भ में जिस तरह जनसंघ का पुराना एजेंडा लागू कर दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक बेंच ने हफ्तों के विचार के बाद मुहर लगा दी। इससे अनेक नागरिक समितियों के सुझावों का अंत हो गया और अब जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा तो छोड़ दें, सामान्य राज्य का भी दर्जा खत्म हो गया। संसद भवन के अंदर लोकसभा सत्र के चलते हुए 2 लड़कों ने जिस तरह कूदकर माहौल में सनसनी घोल दी, उसका मकसद नाटकीय ही बना रहा। कहने को तो ये भगत सिंह फैन क्लब बनाकर उन्होंने ऐसा नाटक को दोहराया, लेकिन भगत सिंह ने 100 साल पहले जिस तरह बम फेंका था, उसके मुकाबले इस घटना में ना तो कोई संदेश था और ना ही विचार। इसी सप्ताह कोलकाता से धनबाद पटना गया होते हुए जन चेतना मार्च बनारस के रास्ते पर है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को अभी अभी 3 हिंदी राज्यों में मतदाताओं का बड़ा समर्थन मिला है। इस बात की पूरी अवहेलना का जन चेतना मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। इनका कहना है कि बेरोजगारी, गरीबी, साम्राज्यवाद और फासीवाद को बढ़ावा देने वाले बीजेपी और आरएसएस को रोकना जरूरी है।